मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी खाला के घर चंद दिन गुजारने गया था। खालू एक कारोबारी सफर पर दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए घर में सिर्फ खाला और उनके 2 छोटे बच्चे थे। खाला मेरा बहुत ख्याल रखती थीं और मुझे अपने बेटे की तरह समझती थीं। एक रात काफी देर तक बिजली न होने की वजह से हम सब सहन में बैठे रहे। जब बच्चे सो गए तो खाला ने मुझे चाय बनाकर दी और हम जिंदगी के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करने लगे। खाला अपनी परेशानियों का जिक्र कर रही थीं। वो कह रही थीं कि खालू अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और घर की सारी जिम्मेदारियां उन पर आ जाती है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और उन्हें तसल्ली देता रहा। रात काफी गुजर चुकी थी, इसलिए हम अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले चंद दिन भी मामूल के मुताबिक गुजरते रहे। मैं बच्चों के साथ खेलता, बाजार से सामान ला देता और खाला के छोटे मोटे कामों में मदद करता। महल्ले के कुछ लोगों ने मुझे रोजाना वहां आते जाते देखा तो उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा कि मैं हद से ज्यादा वक्त खाला के घर गुजारता हूं, किसी ने कहा कि जरूर कोई और वजह होगी। मुझे उन बातों का इल्म नहीं था, लेकिन खाला को कुछ अंदाजा हो गया था। उन्होंने एक दिन मुझे समझाया कि दुनिया बहुत जल्दी गलत मतलब निकाल लेती है, इसलिए इंसान को अपने रवैये में एहतियात रखनी चाहिए। चंद दिन बाद खालू अचानक रात के वक्त वापस आ गए। उनके पास घर की चाबी थी, इसलिए वो खामोशी से अंदर दाखिल हुए। इस वक्त में ड्राइंग रूम में बैठा बच्चों के स्कूल के कुछ कागजात तरतीब दे रहा था और खाला करीब ही बैठी थी। खालू ने हमें एक साथ देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी जाहिर हुई। महल्ले वालों की बातें शायद पहले ही उनके कानों तक पहुंच चुकी थीं। उन्होंने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैं और खाला दोनों हैरान रह गए। खाला ने फौरन सारी बात समझ ली। उन्होंने खालू को सुकून से बैठने को कहा और फिर उन्हें बताया कि मैं सिर्फ घर के कामों में मदद कर रहा था। बच्चों ने भी जाग कर यही बात दोहराई कि मैं रोज उनके साथ खेलता और उनका ख्याल रखता था। अगले दिन खालू ने महल्ले के चंद लोगों से बात की तो हकीकत सामने आ गई। मालूम हुआ कि कुछ लोगों ने सिर्फ अंदाजों और अफवाहों की बुनियाद पर कहानियां बना ली थीं। खालू को अपनी गलतफहमी पर अफसोस हुआ। उन्होंने मुझसे मुआफ़ी मांगी और कहा कि उन्हें दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इस वाक़ये के बाद मुझे एक अहम सबक मिला कि दुनिया में अफवाहें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा आखिर में सामने आ ही जाती है। इंसान को अपने किरदार को साफ रखना चाहिए और दूसरों के बारे में बगैर सबूत कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। खालू खाला और मेरे दरमियान पहले से भी ज्यादा एतमाद पैदा हो गया और मैंने फैसला किया कि जिंदगी में हमेशा सच्चाई और अच्छे अखलाक का रास्ता इख्तियार करूंगा। सबक: अफवाहों पर यकीन करने के बजाय हकीकत जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गलतफहमियां मजबूत रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकती है।